हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथ्स बेसिक्स को ही लेकर के मैं आया हूँ। और अब मैथ्स बेसिक्स में हम लोग काम करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे, कौन से जो वेरिएबल और कांस्टेंट है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ रहा है और आपको अभी तक की एक्स और वाई की वैल्यू निकालना नहीं मालूम, या एक्स और वेरिएबल और कांस्टेंट को कैसे ऐड करें, उसको कैसे ऐड किया जाए। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और इसमें कोई भी देरी नहीं करेंगे। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लें वेरिएबल। फिर दूसरी चीज हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल वो नंबर होता है, कोई भी अल्फाबेट का नंबर, अल्फाबेट यानी कि ए बी सी डी जो कुछ भी है, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। मैथ्स में हम लोग एक्स ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो दोनों चीजें सही हैं, चाहे आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो हमारा जो भी वेरिएबल होता है, जो ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, वो मेरा क्या हो जाता है, वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो नंबर होता है कोई भी, यानी कि माइनस से नंबर स्टार्ट होगा, डॉट 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 -2 -1 0 डॉट 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 +1 +2, यहाँ पे डॉट ना लगाइए, +1 +2 +1 +2 डॉट 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 इन्फिनिट और इन्फिनिट। यानी कि जो है इधर क्या आप आइए चाहे इधर आइए, यानी कि चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो और या जीरो, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हम लोग इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है कि निगेटिव कांस्टेंट कौन से होते हैं, जीरो कांस्टेंट कौन सा होता है और आपका प्लस का कौन सा, इसे बस मत जानिए। केवल आप इतना समझो जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चंस में आना होना चाहिए, वो ये है कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो ये वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट नंबर लगा होगा वो आपका वेरिएबल होगा, और कोई भी इस तरीके का नंबर होगा कांस्टेंट जिसमें कोई भी अल्फाबेट नंबर नहीं, केवल नंबर्स की फॉर्म में होगा, वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से होता है। चलिए आपको मैं थोड़े से सम्स आपको देता हूँ इसमें के। जैसे आपका एक सम्स है, मैं एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 है कि x प्लस 2x। अब ये कह रहा है कि इसको ऐड करो। अब आप कहेंगे कि ये तो 2 तो कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट, इसके साथ कोई अल्फाबेट नंबर लगा हुआ है, यानी कि अल्फाबेट का कोई भी वर्ड होगा वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। तो यानी कि ये अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है ना, सॉरी, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। बस इन दोनों में अंतर क्या है कि ये एक एक्स है और ये कितने एक्स है, 2x है। अभी तक मैंने जो आपको बताया है कि ये ABC, अगर मैं ये कह दूं कि ये 5A है तो ये क्या कांस्टेंट है, नहीं, ये भी वेरिएबल है। अगर मैं कह दूं कि 8C है तो ये भी मेरा क्या होगा, वेरिएबल ही कहलाएगा। अच्छा, अब इस तरीके के वेरिएबल को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। देखो ये एक एक्स है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो जब कोई भी नंबर नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि जो है 2 जो है वो लिखा ही जाएगा, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें हम लोगों को लिखनी जरूरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लस हमें जो है लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपॉन में अगर कोई नंबर 2 है, नीचे 1 हमें लिखने की, ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसे पावर 1 है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 1 है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। ये चीजें क्या होती है स्टूडेंट, हमारी हिडन फॉर्म में होती है। हमें जहां पे जिसकी जैसी जरूरत होती है, हम उस चीज को वहां पे क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब ये हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोग लौटते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या था, x और 2x को ऐड करो कितना होगा। तो देखो एक x है, 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपका जो आंसर होगा वो 3x आंसर हो गया। समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब वेरिएबल वेरिएबल एक जैसे समान नंबर होते हैं तो वो हमारे जुड़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 पे हम लोग काम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 है, कह रहा है कि y प्लस 2 प्लस 6। अब आप पहले तो ये दिमाग लगाओ, मैंने मैथ्स विषय में बताया था प्लस प्लस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अब आप देखो ये वेरिएबल है, ये क्या वेरिएबल है, नहीं ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है।
तो देखो कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट से जुड़ेगा ऐसी कंडीशन में, वेरिएबल वेरिएबल से जुड़ेगा। अब सवाल ये कि यहाँ पे तो केवल एक वेरिएबल है, किसी से जुड़ पाएगा नहीं, तो उसको एज इट इज वैसे ही रख दो। यहाँ पे y आप वैसे रखो, इक्वल का फर्स्ट ऑफ ऑल साइन लगाइए, आफ्टर दैट ये प्लस 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 ऐड होगा, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। साइन कौन सा लगेगा ये पता करने के लिए हमें नंबर देखना होगा कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर मेरा क्या था, 6 बड़ा था, 6 का साइन क्या है, प्लस का है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब ये y प्लस 8, कुछ स्टूडेंट गलती करते 8y लिख देते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। y प्लस 8 का आंसर क्या होगा, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 प्लस वाई, ये भी आंसर सही है, लेकिन ये भी सही है। तो आप दोनों में से कोई भी एक लिखो कि आंसर दोनों ही सही है। तो ये मैथ्स बेसिक्स में कॉन्सेप्ट बेसिक्स ये था, उसके सम्स ये। अब हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तो मैंने 2 टर्म के बताए, अभी हम लोग पद को थोड़ा बढ़ाएंगे, 2 टर्म की जगह 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म कराएंगे। ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, ताकि आप लोग आसानी से जब कर पाओगे तभी आप पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन, अलजेब्रा में बहुत सारे होते हैं, वो आप कर पाओगे। चलिए हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन को बढ़ा लें। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है टर्म थोड़े से अब मैंने बढ़ाए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखो, अब इसमें जो है हम सबसे पहले ये देखेंगे, वॉच करेंगे कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल है। वेरिएबल को हम लोग एक तरफ शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले इक्वल लगाइए। अब ये एक वेरिएबल है 2x, फिर दूसरा वेरिएबल क्या है 3x है, तो इसको हम एक पास लिख लें 2x, और फिर क्या 5x। अब मेरा इसमें कांस्टेंट कौन सा है, 5 है, और क्या है 2 है। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अभी मैंने माइनस को साइन को नहीं लाया हूं, जब माइनस के साइन को लाएंगे तो असली चुनौती वहीं से चालू हो जाती है। तो चलिए, प्लस का 5 है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस का 2 है। ये जो है आपका, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब आप डायरेक्टली कर पाओगे। तो 2 और 5 क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे मालूम होगा, जब आप साइन देखो, यहाँ का साइन लिखा हुआ नहीं है, जहां पे साइन लिखा नहीं होता है वहां पे क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस प्लस क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 क्या x। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 का है। 5 का साइन क्या है, प्लस का है, ये आपने प्लस लिख दिया। अब अगला आ जाइए, ये प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो कितना हो गया, 7। साइन नंबर किसका बड़ा है, 5 का, साइन इसका क्या था, प्लस का। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज आप कॉमन भी ले सकते हो, 7 दोनों में ही है, तो 7 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा, और यहां से भी 7 कॉमन लिए तो 1 बच गया। अभी मैं आगे वाले स्टेप में आपको कॉमन लेना भी सिखाऊंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, अगली बार जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो केवल जो पार्ट जो होगा वो हमारा कॉमर्स पे होगा। अभी के लिए इतना ही है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। अब मैं आपको जो है माइनस को लेके आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जैसे मैंने पहला नंबर ले लिया 3x, फिर उसके बाद क्या है, माइनस का 4 है, प्लस का माइनस का 2x है, माइनस का क्या है 5 है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, यानी कि प्लस का 3x है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2x है, ये क्या है, प्लस का 5 है। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग करें। देखो, पहले तो आप लोग क्या कर लो, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लो, प्लस का साइन लगाया 3x, माइनस का क्या है 2x, फिर उसके बाद माइनस का 4, फिर क्या है प्लस का 5। अब देखो, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, यानी कि प्लस का x। अच्छा, इसमें ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। बड़ा नंबर ये, इसका साइन प्लस का है, तो ये प्लस का रहेगा। अब आंसर आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ये भी सही है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी सही। दोनों ही आंसर आपके सही है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने समझाए आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा और करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं वेरिएबल, अभी तक जितने वेरिएबल थे वो एक चल रहे थे, अब वेरिएबल जो चलेगा वो कितने चलेंगे, 2 चलेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि 7x है और एक ही x है, वेरिएबल है, और दोनों ही क्या है, सेम वेरिएबल है। तो सेम वेरिएबल को एक तरफ कर लो, 7x, फिर उसके बाद 2x। अब ये कांस्टेंट है और मेरा ये कांस्टेंट है, तो माइनस का 5, माइनस का 7, और ये 5y, ये भी वेरिएबल है,
मैं इसको आखिर में, हालांकि इसको होना चाहिए था x के बाद, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये देखो प्लस और प्लस क्या होगा, ऐड हो गया, 7 और 2 9। बड़ा किसका साइन था, 7 का था। 7 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट, 12 हो गया। बड़ा साइन किसका था, -7 का, माइनस का 5y। अगर आपको इसमें सारे कॉमन कुछ मिल रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं मिल रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इसको लिखने का असली तरीका ये होता है, पहले आप वेरिएबल वाले पार्ट को लिखेंगे, आफ्टर देन दूसरा वेरिएबल, फिर उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन थोड़ा और करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, 5y माइनस का 2x, फिर क्या है माइनस का 7, फिर क्या है प्लस का 6y माइनस का 5x माइनस का 7। अब ये नंबर है आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, सबसे पहले आप लोग कलेक्ट करना चालू करो पास में जो वेरिएबल सेम हो। तो देखो ये y है और एक ये y है, इसको मैं पास में कर ले रहा हूँ। 5y प्लस का 6y, ठीक है। फिर x वाले को देखो, x क्या है, माइनस का 2x है, फिर क्या है माइनस का 5x है। अच्छा अगला ये माइनस का क्या है, ये 7 है, ये भी कांस्टेंट है, माइनस का 7 है। अब देखो ये प्लस प्लस ऐड हो गया, कितना 11y, बड़ा के साइन ये था वो लगा दिया मैंने। फिर अगला ये माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाएगा, ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7x, माइनस का साइन क्या साइन ये बड़ा था ये लगा दिया, माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, 7 7 कितना हो गया 14 हो गया। माइनस दोनों ही में कॉमन है तो जाहिर सी बात है माइनस लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कोई बड़े नहीं होते, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड करना होगा और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। अगर आप और इस टाइप के क्वेश्चन को करना चाहते हो और तो आपको स्क्रीनशॉट एक अवेलेबल होगी, स्क्रीनशॉट में जितने भी क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस करो। जब उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको और अच्छे से क्या होगा, सारे क्लियर होगा। अगर आप उस स्क्रीनशॉट के जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो वो क्वेश्चन और मैं उसको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये दिस इज माई ड्यूटी। उम्मीद अभी के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।